मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों और चूहों का पीछा करना, शिकार करना उसे बहुत भारी लगता था। शिकार करने में तो परिश्रम लगता ही है ना। दिमाग उसका शैतानी था। कोई ना कोई वह तिगड़म लगाता रहता था कि कैसे बिना शिकार किए भोजन अपने आप ही मुझे मिल जाए। खाया और सो गया। एक दिन वह सोच में डूबा और एक झाड़ी में छुपा बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद में लगी पड़ी थी। उसमें एक मोटा सा चूहा था जिसे सभी चूहे सरदार कहकर बुलाते थे और उसकी बातें माना करते थे। सियार यह सब देखता रहा और उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब सारे चूहे चले गए तब उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर पर उन चूहों के बिल थे। सियार वापस लौटा। दूसरे दिन प्रातः चूहों के बिल के सामने वह एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज के सामने था और आंखें बंद थीं। चूहे बिल से बाहर निकले और सियार को एक अनोखी मुद्रा में खड़े हुए देखकर बहुत चकित हुए। एक चूहे ने सियार के निकट जाकर पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हुए हो? सियार एक आंख खोलकर बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में लगता कभी सुना नहीं। मैं चारों टांगे धरती पे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी। चूहों के सरदार ने बोला। हे महान सियार, अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने ढोंग रचा। मैंने सैकड़ों सालों तक हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या किया। मेरी तपस्या समाप्त होने पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा, मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती पूरे ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी तरफ निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पार ही टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। एक चूहे ने पूछा कि सियार मामा, आपने अपना मुंह सूर्य की तरफ क्यों कर रखा है? सियार ने कहा। सूर्य की पूजा के लिए। दूसरे ने पूछा, आपका मुंह क्यों खुला है? हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर ही जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप के बल ने हवा को भांति भांति पकवानों में बदल देता है। उसकी बात सुनकर चूहों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा। सारे चूहे सियार के और पास आ गए। सियार मन ही मन बहुत खुश हुआ और सारे चूहे सियार के भक्त बन गए। सियार अपने एक टांग पर खड़ा रहता और चूहों की टोलियाँ उसके भक्ति रस में रसकर पूरे मगन रहती थीं। जब सारे चूहे बिल में घुसने लगते तो 3-4 पीछे के जो चूहे बच जाते थे उनको सियार मारकर खा जाता था। फिर रात भर आराम करता और डकारे लेता था। सुबह होते ही वह चूहों के बिल के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता था और अपना नाटक चालू रखता था। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार से ये बातें छिपी नहीं। एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सियार ने आशीर्वाद मुद्रा में कहा, हे चतुर्मुख, यह तो होना ही था। जो मेरी भक्ति सच्चे मन से करेगा वह सीधा वैकुंठ में जाएगा। मेरी भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार का पेट बहुत मोटा हो गया है। कहीं उसका पेट ही तो वैकुंठ लोक नहीं है जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने सबको चेताया और दूसरे दिन उसने खुद सबसे पीछे घुसने की चेतावनी दी। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले से ही चौकन्ना था और वह सियार के पंजे से बच गया। असलियत का पता चलते ही वह सियार की गर्दन पर चढ़ गया और बाकी चूहों को भी अपने साथ बुला लिया और उसने अपने नुकीले दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए और सभी लोग उसके ऊपर चढ़कर हमला करने लगे। कुछ ही देर में सारे चूहे महात्मा सियार को कंकाल में बदल दिया। उसकी हड्डियों का पिंजर बस बचा रह गया।